खुदा का शुक्र है, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम में से अधिकतर लोग यहां पर भले चंगे हैं। हम में से हर एक को चंगाई की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े सिक हैं, बीमार हैं। पर मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि यहां पर हर व्यक्ति बीमार नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम में से सभी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहे हैं। हर एक के पास आर्थिक तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें आर्थिक तकलीफ होगी, जिन्हें पैसों की समस्या होगी, क्योंकि आप जानते हैं हम कॉस्ट बढ़ती जा रही है। मुझे आज भी याद है, मेरे घर के नीचे एक कुल्फी वाला आता था। हम उसे 98 देकर कुल्फी खरीदते थे, लेकिन आज जब वही कुल्फी वाले जब गुजरते हैं तो उनसे मैं रिसेंटली कुल्फी वाले से मिला। मैंने कहा, अंकल कैसे हैं, पहचाना आपने मुझे? बोला, हाँ अभी तो बहुत बड़ा हो गया है, अभी तो तू छोटा नहीं है। तो मैंने कहा, और कुल्फी? हाँ देखो अभी भी बनाता हूं मैं। तो मैंने पूछा, कितने की है? बोला 15 रुपए की है। मैंने कहा, अंकल 98 में बेचते थे आप तो। अरे बेटा वो तो दौर गया ना, अभी कहां, अभी दूध देख, गाय भी महंगी, दूध भी महंगा, सब कॉस्टली होता जा रहा है। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें परमेश्वर ने आर्थिक रूप से बहुत आशीष दी होगी। मुझे बहुत ऐसे लोग पता हैं जिन्हें कोविड में 2 साल बिजनेस बंद होने के बाद भी खुदा ने उनको कोई तकलीफ नहीं होने दी। प्रभु ने उनकी सारी कमी घटियां पूरी की। तीसरी चीज, हो सकता है यहां पर कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास अपना घर नहीं है। आपका एक लैंडलॉर्ड है, आपका एक व्यक्ति है जिसको आप हर महीने पैसे देते हो रहने के लिए। मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं आप जानते हैं? मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां पर सब मिक्सचर लोग हैं। कुछ को प्रॉब्लम है, कुछ को नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं उसका मैं आपसे उत्तर पाना चाहता हूं। मुझे बताइए, यहां पर कौन है जो ये कह सकता है कि मैं सिद्ध हूं, अब मुझ पे कोई पाप नहीं है? क्या कोई ऐसा है? If anyone is here who would say I'm a perfect person, मैं एक सिद्ध व्यक्ति हूं, मुझसे गलतियां नहीं होती। हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम सब शिमशोन की तरह हैं। We are like a Samson। आपको पता है शिमशोन क्या था? एक ऐसा व्यक्ति जो गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मारता था। उसकी ताकत ऐसी थी कि वो लोगों को खत्म करता था, लेकिन दूसरी तरफ एक औरत के सामने उसका बस नहीं चलता था। आप उसके विषय में पढ़ सकते हो, स्त्रियां उसकी कमजोरी थी। परमेश्वर का चुना हुआ होने के बाद भी वो बार बार व्यभिचार में गिरता था, और उसे कभी कभी इतना भी पता नहीं चलता था कि वो इतना नीचे आ जाता था कभी कभी कि वो वेश्याओं को भी पसंद करता था। वैसे यीशु की सेवकाई में वेश्याओं का भी उद्धार होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपकी दिशा भी तो ऐसी नहीं है कि एक तरफ आप बड़े मजबूत हो पर दूसरी तरफ आप बड़े कमजोर हो सकता है आप में से कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर बैठा हो जो हर दिन बाइबल पढ़ता है, हर दिन प्रार्थना करता है, लेकिन आज भी आपके मन में व्यभिचार हो रहा है। एक तरफ शिमशोन इतना मजबूत था कि बाइबल बताती है वो 1000 लोगों को अकेले मारता था, लेकिन दूसरी तरफ वो इतना कमजोर था कि लड़कियों को देख के वो अपनी वासना को वश में नहीं रख पाता था। आप जानते हो, जब भी वो किसी खूबसूरत चेहरे को देखता था उसकी वासना भड़कती थी। वो अपनी वासना को वश में रखना नहीं जानता था कि कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जाए,
इसीलिए वो बार 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 उन्हीं उन्हीं गुनाहों में गिरता था। We all are like Samson. हम सभी शिमशोन की तरह कभी कभी जिंदगी जीते हैं। एक तरफ बड़े मजबूत होते हैं, दूसरी तरफ हम उतने कमजोर होते हैं। कोई सत्य नहीं है। मैं आपके सामने इस पुलपिट पे खड़े होकर कहता हूं, मुझसे रोज पाप होता है, पर खुदा जानता है मैं जानबूझ के नहीं करता, मुझसे हो जाता है। और हर दिन मैं प्रभु के सामने अपने पाप को मान लेता हूं। भले ही आपको मैं बाहर से कैसा भी दिखूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को पहचानता हूं। मैं अपने ख्यालों को जानता हूं। मैं अपने उठने बैठने और चलने फिरने के तरीकों को जानता हूं। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि मैं सिद्ध हूं, मैं कोई गलती नहीं करता, तो मुझे लगता है इस मंडप के नीचे आपसे घमंडी कोई व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए, हम सबसे पाप होता है। हाँ, आइए, अपने आप को नहीं, बाजू वाले को बोलना है। हाँ, अभी जिन्होंने नहीं बोला वो लोग बोलिए, बोलिए बाजू वाले को, हम सबसे पाप होता है। बोलो बाजू वाले को, मुझसे हर दिन पाप होता है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, आजकल आपने देखा है चर्च के अंदर लोग सोए रहते हैं। देखा है आपने, कई लोग चर्च में सोए रहते। ये अच्छी बात है, डोंट वरी, यहां तो सब जागे हुए हैं। कहिए ये भी पाप है, बोलो ये भी पाप है। एक चेयर मिल सकता है, चेयर, एक कुर्सी मिल सकती है खाली कुर्सी। इतना खाते क्यों हो कि नींद आती है? आजकल नया पाप बताता हूं, प्रभु के घर में सोना अच्छी बात है। मेरा तो मन करता है जिन जिन लोगों को नींद आती है, मैं नीचे उतर के सबको बोलूं गुड मॉर्निंग। मैं एक मीटिंग में गया था, आगे की रो में 4 लोग बैठे थे, चारों सोए थे। ये रहने दीजिए। आप सोचो, प्रचारक प्रचार कर रहा है, सामने लोग सोए। किसको प्रचार करूं? चलिए बाजू वाले को बोलो, कभी कभी मीटिंग में खाली पेट जाया कर। ये ढोकला, ये फाफड़ा, ये थेपला, ये खा खा के हम लोग मीटिंग में आते हैं। मुझे कभी कभी लगता है 2023 का एजेंडा है डेविल का, कोई भूखा न मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। आइए संदेश शुरू करते हैं। आप में से यहां कोई नहीं है जो ये कह सके कि मैं पाप नहीं करता। हर एक से पाप होता है, हर एक से गुनाह होता है, चाहे चर्च हो या लीडर। प्रकाशित वाक्य पढ़ के देखिए, 7 कलीसियाएं हैं। वो लेटर कलीसियाओं को नहीं, बाइबल बताती है वहां के दूत को लिख। लीडर को लिखा गया था। एक लीडर को कहा गया, तू मुझसे प्यार करता है भाई, लेकिन पहले जैसा क्यों नहीं करता? खुदा ये नहीं कहता है कि तू प्यार नहीं करता, वो कहता तू करता है। मैं नहीं बोल रहा हूं तू नहीं करता, पर पहले जैसा क्यों नहीं करता? एक कलीसिया को प्रभु लिखते हैं, तुम्हारे बीच में इजबल की गंदी दुष्ट आत्मा जो मेरे दासों से व्यभिचार करवाती है, तुम्हारे बीच में रह रही है। एक कलीसिया को प्रभु लिखते हैं, तुम्हारे बीच में बिलाम की शिक्षा चल रही है। बिलाम की शिक्षा का अर्थ पता है क्या होता है? बिलाम की शिक्षा का अर्थ होता है, मुझसे ज्यादा तुम पैसों के पीछे हो।
आज आप बहुत सारी जगहों पे देखोगे, दे प्रीच मनी मोर देन द लाइफ ऑफ जीसस। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा की जिंदगी से ज्यादा पैसों का प्रचार करते। दैट्स कॉल्ड द टीचिंग ऑफ बैलाम। आप जानते हैं, अगर आप अपना गुनाह जानते हैं, इफ यू नो योर सिन, अगर आप अपनी कमजोरियां जानते हो, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उन कमजोरियों के साथ क्या कर रहे हो? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब वो समय नहीं रहा है कि आपको यह बताया जाए कि क्या क्या मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर खुदा के लिए हमें खुशी से सब छोड़ देना चाहिए। We are not in living in a days जहां पर अब भी आपको ये सुनाई दे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नो 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 नो, अब निकलो बाहर। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द वो हमारे बीच में आएगा, उन लोगों को लेने के लिए जो तैयार हैं। इट्स अ हाई टाइम। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। भारत की कलीसियाओं में जा जाके मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए लोगों को तैयार करने की कोशिश करता हूं। आप YouTube पे उठाओ मेरा कोई भी संदेश। आई नेवर प्रीच अ प्रॉस्पेरिटी मैसेजेस। मैं कभी समृद्धि के प्रचार को नहीं करता, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे ये प्रचार करने की जरूरत क्या है? खुदा के साथ चलते चलते हर कोई आशीषित होता है। Why should we preach? उसने कहा तुम मेरे राज्य की खोज करो, बस तुम ये करो, आगे क्या होगा? तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यीशु ने नहीं कहा लोगों को आशीषें पाना सिखाओ, उसने कहा उन्हें स्वर्ग का राज्य ढूंढना सिखाओ। वो ढूंढते ढूंढते वो आशीषित होंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको पता चलता है कि मेरी जिंदगी में क्या कमजोरियां हैं, सोचो एक कमजोरी जो हर एक के अंदर होती है, मेरे अंदर भी है। आपको पता है आप कितना जल्दी गुस्सा और नाराज हो जाते हो? ब्लेस्ड इज द वन हु नेवर ऑफेंड। धन्य है, यीशु ने कहा, जो मेरे कारण ठोकर न खाए। इंग्लिश में लिखा गया है, ब्लेस्ड इज द वन हु नेवर ऑफेंड। मुबारक है वो, धन्य है वो जो मेरे लिए मेरे कारण नाराज ना हो। आप जानते हो हम कितना जल्दी नाराज हो जाते हैं। हाँ बहनों, कोई बहन आपसे बात न करे एक हफ्ता और अगले दिन वो आपको कहे प्रेज द लॉर्ड, और आप करते नहीं करते? करते हैं ना? कितना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। कोई आपको फोन कर रहा है और आप किसी काम में हो, किधर है तू? आप जरूरी काम कर रहे हो और कॉल आ गया, किधर है तू? इधर ही हूं। घर पे कभी आ रहा है? रख रख, आ रहा हूं थोड़ी देर में। अरे बता ना कभी आ रहा है? बोल तो रहा हूं आ रहा हूं, रखना। लेकिन पूछ रहा हूं कभी आएगा तो बता तो सही। अरे रखना, मैं करता हूं ना। इतने शॉर्ट टेम्पर हो तुम, कितने शॉर्ट टेम्पर है हम 4 सवालों के जवाब ठीक से नहीं देते। एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये एक गंदी चीज है जो आपको लर्न नहीं करनी चाहिए मुझ में से। मुझे गाड़ी चलाते समय फोन उठाने की आदत थी उन दिनों में। एक हाथ से गाड़ी चलाओ, दूसरे हाथ से फोन उठाओ। अभी मैं नहीं करता हूं ऐसा। मुझे परमेश्वर ने कहा यह गलत है, जिंदगी के साथ खेल मत। तू काम का बंदा है, तू अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रख।
मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, आप ही वो व्यक्ति हैं जो बेदारी लेकर आएंगे। इसलिए अपनी देखो। और पता है मैंने क्या किया? मैंने वो फोन काट दिया। दूसरी बार फिर से वो फोन आया, फिर काट दिया। तीसरी बार फोन आया, काट दिया। अब मैं गुस्सा होने लगा, कौन है ये इमैच्योर व्यक्ति, फोन काट रहा हूं फिर भी करता जा रहा है। चौथी बार मैंने गाड़ी साइड में लगाई, फोन उठाया, मैंने कहा कौन है, कौन? सामने से कॉल आया, पास्टर प्रेमानी बोल रहे हैं? हाँ हाँ। नहीं, कुछ काम नहीं था, आपकी आवाज सुननी थी। एक भाई था, अच्छा खुशी की बात बताऊं, गुजरात का ही था। ट्रू कॉलर पे लिख के आता है ना, लिखा था कॉल फ्रॉम गुजरात। हेलो, मैं गाड़ी मैंने बोल रहा, हाँ कौन? मुझे लगा कोई हार्ट अटैक आया होगा, कोई मर रहा होगा, कुछ क्या हुआ होगा। ट्रेन के नीचे आने से पहले मुझे कॉल किया है, पता नहीं क्या किया है इसने। मैं फोन उठा, हेलो, हाँ पास्टर प्रेमानी बोल रहे? हाँ। सच्ची? मैंने हाँ भाई बोल, क्या हुआ? नहीं कुछ काम नहीं था, बस जानना था आप ही हो। मैंने उसको इतना सुनाया, मैं आपको भरी सभा में अपने पाप को मान रहा हूं। मैंने उसको इतना सुनाया, अकल नहीं है अंकल, दिमाग नहीं है, गाड़ी चला रहा हूं, मर जाता तो क्या होता। जीवन में कभी उसने उसके बाद मुझे कभी कॉल नहीं किया। मुझे परमेश्वर ने पता है क्या कहा, मूर्ख, फोन उठाता क्यों है तू, चुपचाप से रखना साइड में। मेरी वजह से तेरी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है कि तू ऐसा पास्टर है। मैंने प्रभु से कहा मुझे माफ करिए। 4 सवालों के उत्तर हम नहीं देते ठीक से। क्या कर रहे हैं आप इन चीजों का? कंफर्ट बैठे हुए हैं क्योंकि और सारे गुनाहों पे जय मिली है। इसलिए याकूब कहता है, जिसने ये कहा कि हत्या न करना, उसने ये भी कहा व्यभिचार न करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजों पे विक्ट्री मिल गई है, लेकिन जिस चीज पे नहीं मिली है ना, वो सोचते हैं इतना तो हो गया है ना, ये रहने दे। पता है पाले हुए पापों को क्या बोलते हैं? पाले हुए पापों को दैट्स कॉल्ड पैट सिन। ये पैट देखा है हमने, हम अपने घर पे पैट पालते हैं, कुत्ता, बिल्ली, तोता। मैंने बाहर देखा तोता लटक रहा था। इसे कहते हैं पैट सिन, पाले हुए पाप। मैंने रखे हैं ये पाप को। पैट मत बनाइए, उसका निकलना जरूरी है। That's called pet sins.